बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कानून स्क्रीन के ऊपर आपके सामने विजिबल है। सूबा पंजाब पाकिस्तान का ये कानून हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 है, टैक्सेबल सर्विसेज का टाइटल है और सब सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट टू सच एक्सक्लूजन एज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल। तो पहली चीज़ ये है कि इसकी जो एक्सक्लूजन्स होती हैं कि कौन सी सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है और कौन सी सर्विस जो है उसके ऊपर ज़ीरो रेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेकंड शेड्यूल में ही आपको मिल जाएंगी, कहीं और तीसरी जगह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर सर्विस के साथ नीचे उन्होंने उसकी एक्सक्लूजन्स जो है वो लिखी हुई है। ठीक है जी। अ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ सर्विस लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल। तो टैक्सेबल सर्विस वो होगी जो कि लिस्टेड है सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट के अंदर। ठीक है, इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी सर्विसेज लिस्ट की हुई हैं वो टैक्सेबल सर्विस के तौर पे काउंट की जाएंगी। विच इज़ प्रोवाइडेड बाय पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब। ठीक है, और ये सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जा रही है कि किसी भी पर्सन की तरफ से, उसके ऑफिस से या प्लेस ऑफ बिजनेस से। तो यहाँ पे कैटेगरी बड़ी ब्रॉड कर दी है इन्होंने कि ऑफिस भी शामिल कर लिया है और कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकती है, और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। ठीक है जी। इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। और क्या होगा, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान जिसके अंदर कमेंसमेंट भी शामिल है और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी भी शामिल है। कमेंसमेंट होता है शुरू होना किसी चीज़ का, ठीक है, इब्तदा होना। ठीक है, कमेंसमेंट स्टार्ट होना। तो कमेंसमेंट से मुराद है कि अगर पंजाब में एक्टिविटी आपकी जो है वो कमेंस हो रही है, स्टार्ट हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं यूके के कस्टमर को कोई सर्विस पंजाब, सूबा पंजाब में बैठ के दे रहा हूँ, तो सर्विस इनिशिएट कहाँ से हो रही है? सूबा पंजाब से। तो ये होगी कमेंसमेंट। और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर बाहर बैठा हुआ है और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी यानी जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सूबा पंजाब में दी जा रही है। इसकी मिसाल है कि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपने चैनल की या किसी भी चीज़ की, तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बैठा है अमेरिका के अंदर। ठीक है, और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी यानी सर्विस वो कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? सूबा पंजाब में। ठीक है, बंदा तो वो अमेरिका का है, लेकिन वो टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी उस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एडवर्टाइजिंग सर्विस है यूट्यूब की या फेसबुक की, वो जो है वो टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी हो रही है सूबा पंजाब में। इस वजह से जितनी भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, उसकी जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो जब हम पेमेंट करते हैं उसी टाइम पे काट लिया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। दिस सबसेक्शन डील्स विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रिगार्डलेस वेदर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। यानी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप रेजिडेंट पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं या आप नॉन रेजिडेंट पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों सूरतों में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के सेकंड शेड्यूल में जो भी सर्विसेज लिस्टेड हैं वो उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का एक्ट जो है वो लागू होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन है। अच्छा सॉरी, इसके बाद जनाब सब सेक्शन 2 है। इफ़ अ सर्विस लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल इज़ प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी, इट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सर्विस। ये रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है, थोड़ा सा मज़ीद इन्होंने एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये वही एग्जांपल है कि रेजिडेंट पर्सन हम हैं और हम यूट्यूब से सर्विसेज ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ठीक है, कि हम यूट्यूब को कहते हैं कि हमारे इश्तहार चला दो। तो हम रेजिडेंट पर्सन हैं, नॉन रेजिडेंट क्या है? यूट्यूब है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो कोई भी रेजिडेंट पर्सन जब किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से सर्विसेज लेगा, ठीक है, और चाहे उसमें कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी हो रही हो, तो दोनों सूरतों में ये टैक्सेबल सर्विस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि रेजिडेंट पर्सन को जब भी नॉन रेजिडेंट पर्सन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो टैक्सेबल के अंदर इंक्लूड होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दी है कि दिस सबसेक्शन डील्स विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन टू आर रेजिडेंट पर्सन वेदर और नॉट द एंड कंज्यूमर्स
if any of such services are identifiable for the purpose of this act or the rules। ठीक है, यानी एंड कंज्यूमर जो है, जो सर्विस ले रहा है, वो आइडेंटिफिएबल हो या ना हो, यानी हमें पता हो कि फ़लाँ बंदे को सर्विस दी है या ना पता हो, रैंडम कस्टमर हो, वॉक इन कस्टमर हो, फिर भी दोनों सूरतों में नॉन रेजिडेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, चाहे एंड कस्टमर का पता हो, एंड जो सर्विस को अवेल कर रहा है, चाहे ना पता हो, दोनों सूरतों में ये जो सर्विसेज हैं ये टैक्सेबल होंगी। सबसेक्शन 3 फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 वेयर अ पर्सन हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस in the Punjab and another outside the Punjab, the registered office or place of business in the Punjab and that outside the Punjab shall be treated as separate legal persons। ठीक है, तो कानूनी तौर पे इनको, जो अगर एक बंदा है और उसके दो ऑफिस हैं, एक पंजाब के अंदर है, एक पंजाब के बाहर है, ठीक है, तो दोनों ऑफिस को कानूनी तौर पे अलग लीगल एंटिटी कानून के अंदर तस्वर किया जाएगा। ठीक है, पंजाब वाले ऑफिस को अलग एंटिटी के तौर पे तस्वर किया जाएगा, सूबा पंजाब की हदूद के बाहर जो ऑफिस है उसको अलग एंटिटी तस्वर की जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग दी कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब। अथॉरिटी जो है वो प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट की साथ, यानी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट के अंदर रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है। ठीक है जी, प्रेस्क्राइब रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब। ठीक है जी, तो कोई भी जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं कि जी फ़लाँ टाइप की सर्विस होगी, उस सर्विस के अंदर ये चीज़ कंसीडर की जाएगी, ये चीज़ नहीं कंसीडर की जाएगी, और उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी कि एक सर्विस है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कौन सी सर्विस शामिल है, कौन सी नहीं, ये रूल्स जो हैं ये गज़ट के अंदर जो है इशू किए जा सकते हैं अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है जी, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ। फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट सब सेक्शन 5 है द रूल्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस शैल where the context so requires including rendering, supply, initiation, origination, execution, reception, consumption or termination of a service whether in whole or in part। ठीक है जी, तो रूल्स जो हैं प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस के वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स। ठीक है जी, उसके अंदर रेंडरिंग का मतलब भी प्रोवाइडिंग ही होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, इनिशिएशन स्टार्ट होना, ओरिजिनेशन भी स्टार्ट होना, एग्जीक्यूशन किसी काम का अमल में आना, रिसेप्शन वकूफ़ पज़ीर होना, कंजम्पशन। ठीक है जी, कंजम्पशन का मतलब है कि कंज्यूम कर लेना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस ख़त्म हो रही है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वेदर इन होल और इन पार्ट। ठीक है जी, मुकम्मल तौर पे हो रही है या कुछ उसका पार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो भी डिफ़ाइन किए जाते हैं हमारा जो महकमा है उसकी जानिब से। द सर्विस मैंशनड इन फर्स्ट शेड्यूल आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, सर्विसेज मैंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल आर नॉट एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग और कंसिडरिंग ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी आप कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव। तो इट का मतलब है नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है कोड्स मैंशनड हैं, तो वहाँ पे जो कोड्स मेंशनड हैं उसमें आप ये नहीं करेंगे कि ये सर्विस फ़लाँ से मिलती जुलती है तो उसको उसमें डाल देंगे। ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिव या नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि आपने नॉन कॉम्प्रिहेंसिव ज़हन में रखना है कि ये एक जो पर्टिकुलर चीज़ मेंशनड है उसी का कोड वहाँ पे डलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कहेंगे जी फ़लाँ है तो ये फ़लाँ से मिलती जुलती है तो आप उसका कोड वहाँ पे डाल दें। ठीक है, अपने जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर। And all services mentioned in second schedule rules circulars shall be taxable services। ठीक है जी, तो जितनी भी सर्विसेज हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशनड हैं या रूल्स में मेंशनड हैं या सर्कुलर्स में बाद में कोई मेंशन कर देता है जो इदारा है, तो ये सारे की सारे टैक्सेबल सर्विसेज जो हैं इसके तौर पे ली जाएंगी। अच्छा, मैं सेल्स टैक्स की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप अपनी रेलिवेंट जो भी वीडियोस हैं वो देख लिया करें। ठीक है जी।